आप आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। अभी हमारा देश और पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट कोरोना नामक महामारी से गुजर रही है और इन दिनों पर हम सभी अपने घरों पर लॉकडाउन हैं और पूरा देश शासक प्रशासक वर्ग, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, सभी लोग इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी क्षमता के साथ लगे हुए हैं। और चूँकि घर में रहना है तो अनेक विचारों का संप्रेषण, मस्तिष्क में विचारों का आना स्वाभाविक है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि संप्रेषित किया, लेकिन आज बार फिर पुनः परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें सत नमन, सादर प्रणाम। आज संयोग से वल्लभाचार्य जी की भी जयंती है। वल्लभाचार्य जी हमारे देश के बहुत ही आध्यात्मिक ऋषि पुरुष हुए हैं, उन्हें भी सादर नमन। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो भी आज तक मैंने अध्ययन किया है, मेरा अनुभव है, और सामाजिक कार्यों के दौरान जो भी मुझे अनुभूति हुई है, उन अनुभूतियों के माध्यम से आज मैं उस महामानव के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ जो देश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया का एक प्रकाश स्तंभ थे। वैसे भी भारत भूमि महामानवों की भूमि रही है। दुनिया में शायद ऐसा ही कोई देश होगा जहाँ इतने बड़ी संख्या में महापुरुषों ने अवतरित होकर राष्ट्र और समाज कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इनको सूचीबद्ध करना भी कठिन होगा। हमारे यहाँ 2 तरह के महापुरुषों ने जन्म लिया। कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनको जन्म से ही उच्च जाति, संपन्न परिवार, साधन संपन्नता प्राप्त हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष थे जिनके पास साधन नहीं थे, अनेक प्रकार की वंचनाएं थीं, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन था। उसके बाद भी ऐसे महापुरुषों ने संपूर्ण जीवन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का कार्य किया, संपूर्ण दुनिया को, भारत को सोचने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही हमारे महामानव थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ छावनी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में एक छोटे से गांव से आए हुए थे। पिताजी सैनिक थे, माता गृहिणी थी। चूँकि माँ का नाम भीमाबाई था तो इनको भी इनका नाम भीम पड़ा। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पुस्तकें पढ़ने में इनकी गहरी रुचि थी। ऐसा बॉम्बे क्रॉनिकल का मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें इनके अध्ययन अध्यापन के बारे में मुझे जानकारी मिली। पिताजी अत्यंत धार्मिक थे, कबीरपंथी थे। प्रातः काल से ही भीम को उठाकर दोहा, चौपाई, अनेक प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ थे उनका पठन पाठन कराने के लिए प्रेरित करते थे, और इससे भीम की जो पृष्ठभूमि थी पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक थी। प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। महाविद्यालय शिक्षा बंबई में होने के बाद अमेरिका इनको शोध के लिए भेजा गया, और शोध के लिए भारत से जाने वाले पहले दलित समाज के व्यक्ति थे। बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की, अनुदान दिया, और उस माध्यम से अमेरिका गए। बाल्यकाल में इनके जीवन में एक बहुत ही महान शिक्षक आए, अम्बेडकर। उन्होंने ही इनको अपना उपनाम दिया, और वो ऐसे अध्यापक थे, शिक्षक थे, जो दोपहर का भोजन भीम के साथ ही करते थे। उन्हें मक्के और जौ की रोटी खिलाते थे, बहुत ही वात्सल्य तरीके से भीम को प्यार करते थे। अमेरिका, लंदन में अनेक विषयों पर शोध करने के बाद यह बहुआयामी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व अनेक विषयों का ज्ञाता था। चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, प्राकृतिक विज्ञान के अनेक विषय हों। और बहुत कम लोगों के पता होगा
कि वो बहुत बड़े नृविज्ञानी भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। समाज की उन समय जो स्थितियां थीं उनमें अनेक बुराइयां भी थीं। हमारे वैदिक काल से जब हमारे समाज के इतिहास की शुरुआत हुई, उसके बाद समाज में अनेक युगांतरकारी परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के कारण व्यक्तिजन, स्वार्थजन, परिस्थितिजन अनेक बुराइयां भी आईं, और इन बुराइयों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अछूते नहीं रहे। जब उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया तो उस गान का प्रयोग उन्होंने राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए किया। लेकिन कई बार हम उनको समझ नहीं पाते हैं, उनका चिंतन, उनका कार्य हम किसी एक विधा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर महापुरुष जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, जीनियस होता है, लेकिन नियति, प्रकृति उसे किसी एक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितोत्थान को, दलित चेतना के जागरण के लिए अपना वह दिशा निश्चित किया, संपूर्ण जीवन उस दिशा में कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर एक नृविज्ञानी के तौर पर, एक इतिहासविद के तौर पर आर्यों के आगमन का जो सिद्धांत था उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करके चुनौती दिया कि आर्यों के आगमन का सिद्धांत अवैज्ञानिक, अपर्याप्त है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के ही थे। आर्यों की भाषाओं का जन्म भारत में हुआ था। यदि भारत से ही भाषाएं और आर्य भारत से बाहर गए होंगे, और उन्होंने बताया कि ये यूरोपीय परिकल्पना है आर्यों के आगमन के सिद्धांत की, और ये यूरोपी जहाँ जहाँ गए, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, अनेक देशों में समाज को विखंडित करने का प्रयास किया, प्रजाति भेद को जन्म दिया, वहाँ की मूल सभ्यताओं को, मूल संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका में शोधकर्मी थे तब वो भारत की समस्याओं पर हमेशा लेख लिखा करते थे। उन्होंने अस्पृश्यता के बारे में, दलित अत्याचार के बारे में, समाज में और जो विसंगतियां व्याप्त थी उनका खूब उन्होंने अध्ययन किया और लेख लिखा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भारत में एक समाज है जिसे दलित समाज कहते हैं। यह समाज मानवीय मूल्यों से वंचित है, कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, लेकिन यह समाज मुस्लिम समाज से सर्वथा पृथक है। इस समाज में वंशभेद भी नहीं है। उन्होंने अपने अध्ययन में से प्रजाति से भी नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा निग्रो प्रजातियों की जो दुर्दशा है, जो प्रजाति भेद है, जो प्रजातियों की स्थिति है, उससे भारत के समाज में जो दलितों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। इस तरह से वो समाज में हमेशा राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे, सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे। आर्यों के आगमन के सिद्धांत को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। मैं कुछ ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना चाहूँगा जहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समग्रता से समझने में आसानी होगी। वास्तव में महामानव, महाविद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार शब्दों में निश्चित समय सीमा पर व्यक्त कर पाना अपने आप में बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा कार्य है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा विचार किया है कि इस जीवन जयंती में, इस जन्म जयंती में डॉक्टर अंबेडकर जी के मन जो मेरे विचार हैं मैं प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर 1920 में सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। भारत में हजारों वर्षों तक गुलामी थी, विदेशी ताकतें आईं, वो तुर्कों के तौर पर आए, वो मुग़ल के रूप में आए, वो ब्रिटिश साम्राज्य ईसाइयत के रूप में आए, और इन्होंने समाज को विखंडित करने के लिए यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को, सांस्कृतिक धरोहर को बदलने का प्रयास किया, समाज को विखंडित करने का प्रयास किया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1932 का 1932 का कम्युनल अवार्ड। उस समय के प्रधानमंत्री ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय समाज से दलितों को पृथक करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। गांधी जी को पता चला, गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि यह निर्णय मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरेगा। और बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर झुके, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने के लिए उन्होंने पूना पैक्ट किया। डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं होते तो उस समय, जैसे आज़ादी के समय भारत का विभाजन हुआ तो 1932 के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे खंड और गुट हो सकते थे जिसमें वर्ग संघर्ष पैदा होने की स्थिति थी। इस तरह से इस महापुरुष ने उस समय भारत को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के समय संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन आपको एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास करूंगा मित्रों, साथियों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे
कि संविधान सभा में इन्हें सदस्य नहीं बनाया जा रहा था। उस समय का जो प्रभावशाली राजनीतिक दल था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, उस दल के कुछ महत्वपूर्ण नेता इनको संविधान सभा में लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को भी संविधान सभा में रखा जाए, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति है, कानून का उससे बड़ा ज्ञाता देश और दुनिया में कोई नहीं है। यदि संविधान सभा में वह व्यक्ति रहता है तो स्वतंत्र भारत के लिए एक संपूर्ण संविधान का निर्माण होगा जो भारत की दिशा और दशा को निश्चित करेगा। इन सारी बातों के बाद संविधान सभा के सदस्य बने, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य बने, अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के उनके अनेक भाषण सुने तो उससे समझ में आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या सोचते थे। क्या उनके जीवन में कोई समूह विशेष था, वर्ग विशेष था, जाति विशेष थी, या राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र का परम वैभव उनके हृदय में था? तो इसका जवाब मिलता है कि राष्ट्र का परम वैभव, राष्ट्र का उत्थान उनके हृदय में था। ऐसे आदर्श देशभक्त थे, वो राष्ट्रीय एकता के बहुत ही बड़े शिल्पी थे। उन्होंने उदाहरण दिया संविधान सभा में। उसके बाद कई उनके ऐसे लेख भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी के पहले भारत का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन आज़ाद होते हुए भारत के अनेक दुश्मन हो गए। उन्होंने कई बार चिंता व्यक्त किया कि भारत लंबे समय से पराधीन था, मुझे चिंता है, ये बड़ा संकट था, आने वाले समय में भी कहीं भारत पराधीन तो ना हो जाए, हम छोटी छोटी बातों को लेकर बढ़ तो ना जाएं, ईर्षा व मनस्य का वातावरण देश के विकास के लिए, देश के भाईचारे के लिए कहीं नुकसानदायक तो ना हो। जब चीन तिब्बत पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, तब बाबा साहब ने सीधे शब्दों में कहा कि चीन अनाधिकृत प्रवेश करने का तिब्बत में प्रयास कर रहा है, यदि चीन तिब्बत तक पहुंच गया, भारत की सीमा को स्पर्श कर लिया, तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक प्रावधानों को पहुंचाने के लिए एक अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 जोड़ा जाना था, उसमें हमारे देश के भी कई नेता शामिल थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे। जब शेख अब्दुल्ला इस विचार को लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत हुए तो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने फटकार लगाया और एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि शेख, तुम चाहते हो कि कश्मीरियों का पूरे भारत में अधिकार हो, स्वामित्व हो, लेकिन भारत के व्यक्ति कश्मीर में कोई अधिकार ना हो? भारत कश्मीर से कैसे अलग हो सकता है? भारत को कश्मीर से अलग कर कर हम कैसे भारत के भूभाग की, भारत की संरचना की कल्पना कर सकते हैं? और भारत के कानून मंत्री होने के नाते मैं इस धोखाधड़ी में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। इन प्रसंगों से यह बात स्पष्ट होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशभक्त थे, राष्ट्रीय अगुवा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आरोप लगते हैं कि वो धार्मिक नहीं थे, वो नास्तिक थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ये स्वीकार किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेरे भीतर जो भी संस्कार हैं, मेरे भीतर जो भी अच्छाई हैं, ये धार्मिक तत्वों के कारण ही मेरे अंदर आई हैं। हाँ, जहाँ तक धर्म की बात रही तो उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। बाल्यकाल से लेकर 1935 तक इस धर्म में अनेक विकृतियां, कर्मकांड, छुआछूत, ऐसी अनेक बुराइयों का समावेश हुआ, जो मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिजन्य थी, स्वार्थजन्य थी, परिस्थितिजन्य थी, विदेशी ताकतों के षड्यंत्रों का एक परिणाम थी। 1935 में उन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 1935 से लेकर 1956 तक अपने अंतिम समय के कुछ दिन पूर्व उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि इतना ज्ञानी पुरुष जो संपूर्ण जीवन विष जहर पीता रहा भगवान शिव की भांति, अजब की सहानुभूति, देश के प्रति बहुत ही बड़ा समर्पण, त्याग, ऐसे व्यक्ति को मनाने भारत का कोई व्यक्ति क्यों नहीं गया? उस समय के जो बड़े राजनीतिक दल थे, सामाजिक दल थे, सांस्कृतिक दल थे, उनमें से किसी व्यक्ति ने उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को आवेश में बोला। उस समय उन्होंने अपने घर में एक पुस्तक भी लिखा था, रेडिज्म इन हिंदुज्म, लेकिन उस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, वो कहीं बाहर नहीं आई। तो एक आवेश का समय था। 45 वर्ष की आयु तक जिस व्यक्ति ने
अस्पृश्यता, छुआछूत, वंचना से प्रेरित होकर कार्य किया हो। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, नदी घाटों में नहाने नहीं दिया जाता था, कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था बच्चों को। ऐसा व्यक्ति इतनी सारी बुराइयों के साथ भी 1935 तक सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रहरी था। उसके जीवन दर्शन से बात स्पष्ट होती है। एक पुरुषार्थी व्यक्ति था। हमारे जो पुरुषार्थ हैं, उन सारे पुरुषार्थों का जीवन निर्वहन करते हुए भारतीय जीवन दर्शन उनके पूरे कर्मों में दिखाई देता है। लेकिन 1935 में उन्होंने ये बात कही और उन्होंने महात्मा गांधी को ये भी कहा था कि मैं ऐसी स्थिति ग्रहण करूंगा, ऐसा स्थान ग्रहण करूंगा जिससे भारत का नुकसान ना हो। और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अपने बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं एक नए धर्म का प्रवर्तक हूँ। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो भगवान बुद्ध के बारे में हम जानते हैं कि राजकुल में पैदा हुए थे। लेकिन वैदिक धर्म में अनेक बुराइयाँ, कर्मकांड, जटिलताएं आईं जो आम जनमानस के पहुँच से बाहर थीं। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने एक धार्मिक वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार किया और जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत में समाज और देश को बचाने का प्रयास किया, वैसे हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने समाज को एक नए विकल्प दिया। और केवल नया विकल्प ही नहीं दिया, हमारे देश से जो बौद्ध धर्म का दर्शन जिन जिन देशों में गया है, हमारे मित्र राष्ट्र हैं, कुछ राष्ट्रों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आज हमारी विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा सेतु कार्य बौद्ध दर्शन कर रहा है। उस बौद्ध धर्म को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया। अभी दिल्ली का मैं एक दलाई लामा जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा दलाई लामा जी ने कहा कि बौद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों ही आध्यात्मिक भाई हैं, स्पिरिचुअल ब्रदर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। गौतम बुद्ध ने कभी अपने आप को ही नहीं कहा कि मैं एक नए धर्म की शुरुआत कर रहा हूँ, एक नए मत की शुरुआत कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन प्रेम, भाईचारा, सदाचार, सहिष्णुता, एकता, व्यवस्था में टिका हुआ है। लेकिन समय समय पर बौद्ध धर्म की अनेक व्याख्याएं की जाती हैं जिसका निजी स्वार्थ के लोग प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अनेक व्याख्याएं की जाती हैं। उन व्याख्याओं में कुछ उनके अनुयायी होते हैं, कुछ उनके बहुत ही शुभचिंतक होते हैं, कुछ उनके आलोचक होते हैं। लेकिन संपूर्णता से डॉक्टर अंबेडकर को देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए केवल एक ही शब्द है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र के लिए सर्वस्व जीवन निछावर कर दिया, राष्ट्र की विसंगति के लिए कार्य किया। उन पर धर्म की संवेदना, धर्म की अनुभूति से ओतप्रोत थे। उन्होंने कहा कि जो मैंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय का जो लक्ष्य प्राप्त किया है, भारतीय समाज में स्थापित करने का जो मैंने वीणा उठाया है, ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, फ्रांस की राजक्रांति से नहीं लिया, ये मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन से लिया है। और वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीन बातों के लक्ष्य को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर चले। संपूर्ण संविधान की रचना किया, संविधान की प्रस्तावना को देखें, संविधान के मौलिक अधिकारों को देखें, संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को देखें, संघीय व्यवस्था को देखें, प्रदेशों की व्यवस्थाओं को देखें, स्थानीय स्वशासन को देखें, तो लास्ट में, अंत में निष्कर्षता केवल एक ही वाक्य मिलेगा, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि, राष्ट्र का समर्पण सर्वोपरि। उनका अर्थशास्त्र का जो मॉडल है, उन्होंने ग्रामीण विकास पर जोर दिया था, पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया था, पशु हत्या बंद होना चाहिए, उन्होंने गोहत्या प्रतिबंध लगाने की बात की थी। आज उस जो आर्थिक मॉडल जो एक पूरी तरह से सहकारिता पर आधारित था, उस आर्थिक मॉडल की आज कहीं चर्चा नहीं होती है, वह शोध का विषय नहीं है। आज देश दुनिया में एक व्यक्ति एक बहुत ही निम्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक पृष्ठभूमि से उठकर देश दुनिया को ज्ञान का एक बहुत बड़ा दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में था, उसके ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। तो उन्होंने इस बात को कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा, जब भी उनको हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा एक ही बात, चाहे उनका संवैधानिक चिंतन हो, राजनीतिक चिंतन हो, ऐतिहासिक चिंतन हो, वो कभी भी राष्ट्र के विरोध में नहीं रहा। मार्क्सवादियों को उन्होंने चेतावनी दिया था, मार्क्सवादियों के लिए कहा था कि आप लोग धर्म अफीम मानते हो, इससे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो सकता है। धार्मिक संवेदना किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का प्राण होता है। उन्होंने कहा था
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाज में समरसता आए, राजनीतिक स्वतंत्र प्राप्त हो, और ये सब सामाजिक परिवर्तन से होगा। सामाजिक परिवर्तन तीव्र होंगे, सही दिशा में होंगे। सामाजिक परिवर्तनों का भी केंद्र बिंदु धर्म होगा, और वह धर्म मानवतावादी धर्म होगा, गौतम बुद्ध का धर्म होगा। इस तरह की बातें डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। साथियों, मैंने जो मत व्यक्त किया, विचार व्यक्त किया, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ये प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, एकता के प्रवर्तक थे। यदि हम सब राष्ट्रीय एकता को लेकर, राष्ट्र के एकीकरण को लेकर, छोटे छोटे मतों विचारों को लेकर अलग ना बटें, हम राष्ट्र का चिंतन करें, राष्ट्र के लिए विचार करें, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो हमारे देश के लिए किए गए कार्य हैं, उनका हम पालन करते हुए हम भारत को एक समर्थ राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में, एक विश्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर पाएंगे। तो आप सभी से ही विनती है, आग्रह है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन है उसे समग्रता से अध्ययन करें, उनकी सोच को सकारात्मक ढंग से, व्यापक ढंग से पढ़ें। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर या समय समय पर जो कुछ लेखकों द्वारा समाज को विखंडित करने की मानसिकता से जो लेख लिखे गए, विचार लिखे गए, उनका अध्ययन ही ना करें, बल्कि उनका अध्ययन के साथ साथ संपूर्ण जीवन पद्धति का अध्ययन करें, उससे ज्ञान लें और डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से एक शक्तिशाली समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, ऐसा सभी से आग्रह है। मेरे विचारों में यदि कोई त्रुटि हुई हो, या मैंने कहीं संवेदना प्रधान होकर या अतिवादी होकर या अल्पज्ञानी होकर कुछ बड़ी बात कर दी हो, तो निश्चित तौर पर आप मुझे माफ़ करेंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।